हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पाइथन में फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द पाइथन स्टेशन। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर फंक्शन का मतलब बता देता हूँ कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन हमारा बेसिकली सब प्रोग्राम होता है। सब प्रोग्राम का मतलब पार्ट ऑफ द प्रोग्राम होता है, यानी कि जो हमारा फंक्शन होता है वो एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम नहीं होता है, वो प्रोग्राम का एक पार्ट होता है। मतलब प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे ज़रूरत पड़ने पर हम बार बार उसे कॉल कर सकते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो हमारा फंक्शन होता है वो एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ये हमारा होता है फंक्शन। अब हम आपको बता देते हैं फंक्शन को यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, उस प्रोग्राम के अंदर मुझे अपने चैनल का नाम और डिस्क्रिप्शन को प्रिंट कराना है। तो अगर मुझे चैनल का नाम और डिस्क्रिप्शन सिर्फ एक बार प्रिंट कराना रहेगा तो मैं सीधा प्रिंट करके ब्रैकेट के अंदर अपने चैनल का नाम और एक दो लाइन का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं प्रिंट कर दूंगा। अब इसकी जगह मान लीजिए मुझे यही चीज़ अगर 10 बार 20 बार प्रिंट करानी होगी अपने प्रोग्राम के अंदर, तो मैं बार बार इसे प्रिंट करके इस तरह लिखूंगा 3 लाइन का ये पूरा चैनल का नाम और डिस्क्रिप्शन। 20 बार करना होगा तो मेरी 60 लाइन इसी में चली जाएगी। तो हमारा जो प्रोग्राम होता है बहुत बड़ा हो जाएगा, जो लाइन ऑफ कोड होगी प्रोग्राम की बहुत बड़ी हो जाएगी। इससे बचने के लिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में बॉडी बनती है, उस बॉडी के अंदर जो भी चीज़ हमें टास्क हमें परफॉर्म करना है, जैसे हमें इस केस में अपने चैनल का नाम और डिस्क्रिप्शन प्रिंट कराना था, तो हम फंक्शन के अंदर अपने चैनल का नाम और डिस्क्रिप्शन एक बार रख देंगे बॉडी में, और जितनी बार हमें उसको प्रिंट कराना रहेगा सीधा हम फंक्शन को कॉल करेंगे, वो अपने आप प्रिंट करके हमें दे देगा। हमें बार बार प्रिंट करके अपने चैनल का नाम और डिस्क्रिप्शन बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये लाइन ऑफ कोड को बचाता है और हमारा प्रोग्राम छोटे से छोटा कर देता है एकदम। तो ये हमारा हो गया इसका यूज़। अब हम बात करते हैं फंक्शन का कैसे सिंटेक्स बनता है। फंक्शन का सिंटेक्स हमारा डेफ से बनता है। जो हमारा फंक्शन बनता है वो डेफ कीवर्ड से बनता है। फिर डेफ कीवर्ड लिखने के बाद स्पेस लगाते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं। जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसी हिसाब से आप उसका नाम देंगे। मतलब फंक्शन का कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे समझाने के लिए फंक्शन नेम लिख देता हूँ। फंक्शन हमारा स्टार्ट डेफ कीवर्ड से होता है। डेफ से ही हमारा फंक्शन बनता है। फिर स्पेस देके हम फंक्शन का नाम लिखते हैं। फंक्शन का नाम लिखने के बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस के आगे डबल कोलन लगा दिया, फिर एंटर हिट करते हैं। फिर फंक्शन के यहाँ पे बॉडी में आ जाते हैं, न्यू लाइन में। फिर बॉडी में आके हमें जो चीज़ प्रिंट करना रहेगा हम प्रिंट करके वो अपना आगे यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा होता है फंक्शन का सिंटेक्स। फंक्शन हमारा डेफ कीवर्ड से बनता है। फिर डेफ कीवर्ड के आगे एक स्पेस देके फंक्शन का नाम लिखते हैं हम। फिर पैरेंथेसिस लगा के डबल कोलन लगाने के बाद फिर नेक्स्ट लाइन में हम फंक्शन की बॉडी पे आ जाते हैं। तो ये हमारा हो गया फंक्शन का सिंटेक्स। अब मैं आपको यहाँ पे फंक्शन पूरा बना के रन करके दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। तो जैसे मान लीजिए मुझे किसी को ग्रीट करना है, तो मैं सबसे पहले फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन का कीवर्ड लिखूंगा जो कि है डेफ। स्पेस देने के बाद मैं फंक्शन का नाम लिखूंगा। मुझे इस केस में ग्रीट करना है तो मैं यहाँ पे ग्रीट लिख देता हूँ। फिर पैरेंथेसिस लगाया जाता है। पैरेंथेसिस के आगे डबल कोलन लगाते हैं। डबल कोलन इसलिए लगाते हैं, जब हम एंटर करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि हम डेफ की बॉडी में आ रहे हैं। यहाँ पे हम एंटर किए तो डेफ की बॉडी में हम आ गए। हम यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं हेलो वर्ल्ड। हमने ये बना दी बॉडी। ये यहाँ पे जो स्पेस छूट रहा है ये हमारा इंडेंट होता है। ये इंडेंट का मतलब होता है कि हम फंक्शन की बॉडी के अंदर आ गए हैं। ये किसी चीज़ में भी लगा रहेगा, इसका मतलब होता है कि हम इसकी बॉडी में आ गए हैं। यहाँ पे इंडेंट लगा है तो इसका मतलब हम फंक्शन की बॉडी में आ गए हैं। इंडेंट हमारा टैब से बनता है या तो 4 स्पेस से भी कह सकते हैं, 4 स्पेस से बनता है। ये इंडेंटेशन नहीं लगाएंगे। अगर मान लीजिए आप ऐसे प्रिंट कराएंगे तब ये पता नहीं चलेगा कि डेफ की बॉडी के अंदर है कि बाहर है। अब यहाँ पे रन ऐसे करेंगे तो यहाँ पे हमें एरर मिल जाएगा, इंडेंटेशन एरर। ये देखिए नीचे इंडेंटेशन एरर मिल गया है। तो इंडेंटेशन हम इसलिए लगाते हैं, इससे हमें पता चलता है कि हम फंक्शन की बॉडी के अंदर आ गए हैं। 4 स्पेस से हमारा बनता है इस तरह। तो ये हमारा हो गया फंक्शन बन गया ये। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, फंक्शन हमारा अपने से काम नहीं करता है। जब तक आप उसे कॉल नहीं करेंगे, फंक्शन को कॉल किया जाता है। जब तक आप उसे कॉल नहीं करेंगे फंक्शन अपने आप से काम नहीं करेगा। मैं इसी तरह इसको रन कर दूंगा, देखिए कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ना एरर आएगा ना काम करेगा, कुछ नहीं हो रहा है। देखिए मैं फिर रन कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। तो फंक्शन अपने आप से काम नहीं करता है, इसको रन करना पड़ता है। रन कैसे किया जाता है, देखिए न्यू लाइन में आके स्टार्टिंग में आके हमें फंक्शन का नाम को लिखना पड़ता है। फंक्शन का हमारा नाम क्या है, ग्रीट। तो हमने ग्रीट लिखा और पैरेंथेसिस लगा दिया।
ये होता है फंक्शन को कॉल करने का मेथड। हम इस तरह फंक्शन को कॉल करते हैं, उसका नाम लिख के और उसके आगे हमें पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है। अब हम इसको जैसे ही फंक्शन को कॉल करेंगे वैसे ही हमारा जो फंक्शन के बॉडी के अंदर होगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। बॉडी के अंदर क्या है, हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो जाएगा। हमने रन किया, ये देखिए नीचे हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। और फंक्शन में एक चीज़ होती है, जितनी बार आप फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी बार वो प्रोग्राम में रन होगा। आप एक बार रन किए, एक बार हुआ, 10 बार करेंगे 10 बार रन होगा, 20 बार रन करेंगे 20 बार रन होगा। मैं एक बार और करके दिखा देता हूँ। फंक्शन का नाम लिखा, पैरेंथेसिस लगा दिया, फिर रन करूँगा, 2 बार रन हो जाएगा। देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया, फिर आ गया हेलो वर्ल्ड। जितनी बार आप इसे रन करते जाएंगे उतनी बार ये रन होता जाएगा। 3 बार किया, अब ये 3 बार रन होगा। ये देखिए 3 बार किया, 3 बार रन हो गया। जितनी बार आप इसे करेंगे उतनी बार ये रन होता चला जाएगा। इसको मैं 6 बार कर रहा हूँ, देखिए 6 बार ये रन होगा। ये देखिए 6 बार रन हुआ। जितनी बार आप फंक्शन को कॉल करेंगे वो उतनी बार रन होगा। मतलब फंक्शन की बॉडी में जो भी आप टास्क दिए रहेंगे वो अपने आप टास्क प्रिंट होता रहेगा जितनी बार आप फंक्शन को कॉल करते रहेंगे। तो ये हमारा होता है फंक्शन। सबसे पहले हम फंक्शन बनाने के क्या लिखते हैं, फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं जो कि डेफ कीवर्ड से स्टार्ट होता है। फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं, फिर पैरेंथेसिस लगा के यहाँ पे डबल कोलन लगाया जाता है। इसलिए लगाया जाता है डबल कोलन कि हम बॉडी के अंदर जा रहे हैं। फिर बॉडी के अंदर जाके हमें जो चीज़ प्रिंट कराना रहता है, जो भी हमें टास्क परफॉर्म करना रहता है वो हम यहाँ पे प्रिंट की मदद से लिख देते हैं। तो फिर फंक्शन को हम जब जैसे ही कॉल करेंगे वो फंक्शन अपने आप से रन हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया फंक्शन कैसे रन करता है। अब फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन हमारा 2 टाइप का होता है। पहला होता है बिल्ट इन फंक्शन, दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शन उसे कहते हैं जो कि पाइथन में ऑलरेडी डिफाइन हो। जैसे प्रिंट फंक्शन होता है, ये प्रिंट फंक्शन ऑलरेडी पाइथन में डिफाइंड रहता है। लेंथ फंक्शन होता है, लेंथ फंक्शन ऑलरेडी पाइथन में डिफाइंड रहता है। सम फंक्शन होता है, बहुत सारे इस तरह फंक्शन होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन आप समझ लीजिए जो कि पाइथन के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। जैसे हमने प्रिंट लिखा तो प्रिंट को डिफाइन नहीं करना पड़ा, प्रिंट ऑलरेडी पाइथन के अंदर डिफाइंड होते हैं। तो ये हमारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। अब यूज़र डिफाइंड सेकंड होता है। यूज़र डिफाइंड से आप समझ जाएंगे कि मतलब जो यूज़र डिफाइन करता है। जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया था ग्रीट नाम से, इसके नाम से बनाया था मैंने फंक्शन, तो ये ग्रीट हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो गया जिसे हम खुद से डिफाइन कर रहे हैं। जिसे हम खुद से डिफाइन करते हैं वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है, और जो पहले से ही पाइथन के अंदर डिफाइंड रहता है नेम, उसको हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब जो कि पाइथन में ऑलरेडी डिफाइन हो, और यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो हम अपने से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हमने ग्रीट करना था, यहाँ पे हमने ग्रीट को डिफाइन किया, तो ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा फंक्शन विद आर्गुमेंट। जैसे हमने यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन बनाया था ग्रीट नाम से, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के आगे डबल कोलन लगा के बॉडी के अंदर आके जो भी हमें प्रिंट कराना था वो हमने प्रिंट करा दिया था इस तरह। ये हमने सिंपल हमने बना दिया था जो भी हमें फंक्शन बनाना था। अब आप यहाँ पे फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट भी ऐड कर सकते हैं। आर्गुमेंट का हम मतलब हो सकता है वैल्यूज़ भी, पैरामीटर्स भी हो सकता है। सबको मतलब एक ही होता है, पैरामीटर कह लीजिए, चाहे आर्गुमेंट कह लीजिए, चाहे वैल्यूज़ दे दीजिए। तो फंक्शन के अंदर हम वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। मान लीजिए हमें 2 चीज़ को ऐड करना है तो हम यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर 2 चीज़ को ऐड करना है तो हम यहाँ पे 2 आर्गूमेंट दे देंगे। पहला आर्गूमेंट ए नाम से दे दिए, दूसरा आर्गूमेंट बी नाम से दे दिए। अब यहाँ पे हमें 2 चीज़ को ऐड करना है तो हम यहाँ प्रिंट की बॉडी में लिख देंगे, फंक्शन की बॉडी में हम यहाँ पे लिख देंगे कि क्या करना है हमें। तो इन 2 आर्गूमेंट को हमें ऐड करना है तो हम यहाँ पे ए प्लस बी लिख दिए। तो हम ये 2 बॉडी को ऐड कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है इस तरह। अभी हम 2 बॉडी को ऐड कर रहे हैं, फंक्शन से कह रहे हैं कि हमारे पास 2 आर्गूमेंट हैं, इन 2 आर्गूमेंट को हमें ऐड करके हमें प्रिंट कर दो। नेक्स्ट लाइन में आके मैंने आपको बताया था फंक्शन को कॉल किया जाता है फंक्शन का नाम लेके, तो हम फंक्शन का नाम लिख दिए इस तरह। यहाँ पे हम फंक्शन का नाम लिख दिए और पैरेंथेसिस के अंदर जो 2 आर्गूमेंट हमने दी है इसकी अब वैल्यू देंगे तभी तो ये ऐड होगा। तो इन 2 आर्गूमेंट की हमें यहाँ वैल्यू देना है, जो भी हमारी वैल्यू होगी वो हम दे देंगे। मान लीजिए हमारे केस में 2 है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमने 5 दे दी। तो ये हमारा 2 और 5 को हमने यहाँ कहा है प्रिंट करके हमें प्लस करके दे दो। तो हम जैसे ही रन करेंगे तो हमारा ये दोनों सम होके आ जाएगा। देखिए हमारा आंसर 7 यहाँ पे आ गया। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन उसके अंदर 2 आर्गूमेंट है, उन 2 आर्गूमेंट को हमें बॉडी में हमने क्या कहा कि उन 2 आर्गूमेंट को हमें प्लस करके दे दो जो भी हमें वैल्यूज़ मिले। तो हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यूज़ दे दी, तो उस वैल्यूज़ को यहाँ गई वैल्यू और यहाँ पे ए और प्लस बी को ऐड करके हमें प्रिंट करा के दे दिया। इसी तरह हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, 10 दे दिया, 67 दे दिया, तो इन दोनों को हमें ऐड करके यहाँ पे दे देगा। 77 हमें आंसर मिल गया। इसी तरह आप कुछ भी
कुछ भी टास्क परफॉर्म करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। मान लीजिए आपको माइनस करना है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा दीजिए। अब ये दो वैल्यूज़ का हमें माइनस होके प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए माइनस होके प्रिंट हो गया। ये हमारा होता है फंक्शन विद आर्गुमेंट, मतलब फंक्शन के अंदर आप आर्गुमेंट दे सकते हैं। अब हमारा फंक्शन तो आपको सबसे पहले हमने प्रिंट की मदद से तो सिखा दिया। ये हमारा दूसरी मदद से बनता है, वो होता है रिटर्न फंक्शन से। रिटर्न फंक्शन से भी हमारा फंक्शन बनता है। कैसे बनता है? मान लीजिए आपको किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करना है। मान लीजिए आपको f नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर जो इस वैल्यू आई उसको f के अंदर स्टोर करना है। मतलब हमने यहाँ पे ग्रीड करके वैल्यू दे दिया कि 10 है और 67 है, इन दोनों को हमें माइनस करके जो आंसर आए वो f नाम के वेरिएबल के अंदर डाल दो। तो जैसे यहाँ पे हम प्रिंट f करेंगे तो देखिए क्या होगा। प्रिंट हम f कर दिए, देखिए जैसे ही हम रन किए तो यहाँ पे ये देखिए -57 आ गया और नीचे क्या आ रहा है? नन। नन इसलिए आ रहा है, नन आने से बता रहा है कि फंक्शन हमें कुछ लौटा नहीं रहा है। मतलब फंक्शन जो है इस वेरिएबल को, f नाम के वेरिएबल को कुछ लौटा नहीं रहा है। तो जब भी आपको वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करनी रहती है तब आप यहाँ पे रिटर्न फंक्शन का यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं रिटर्न का। जब आप रिटर्न का यूज़ करेंगे तब ये फंक्शन आपके जो इस नाम का वेरिएबल है इसको ये वैल्यू रिटर्न करेगा। अब आप जैसे ही इसको रन करेंगे तो ये आपके फंक्शन को रिटर्न कर देगा और यहाँ पे नीचे नन नहीं दिखाएगा। मैं यहाँ पे रन करता हूँ, देखिए -57 आ गया, नन नहीं आ रहा है हमारा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न यूज़ किया है। रिटर्न से हमें ये पता चलता है कि डेफ जो हमारा फंक्शन है वो हमें इस वेरिएबल को कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और जब हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट से ये होता है कि हम सिंपली प्रिंट कर रहे हैं, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं किसी वेरिएबल को। जब हम प्रिंट करके इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे नन आ रहा है। नन का वही मतलब हो गया कि हमारा फंक्शन इस वेरिएबल को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। ये हमारा हो जाता है प्रिंट फंक्शन में। जैसे ही हम यहाँ पे रिटर्न यूज़ करेंगे तो रिटर्न हमारा वेरिएबल को वैल्यू रिटर्न करता है। हम यहाँ पे रिटर्न यूज़ करेंगे तब हमारा नन शो नहीं होगा। ये देखिए 57 -57 आ गया, नन हमारा शो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो इस वेरिएबल को वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो अभी तो आप इसका मतलब ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे, अभी जितना मैं आपको बताया उतना समझ लीजिए। आगे जब आप प्रोग्राम बनाने लगेंगे तो आपको ज़्यादातर रिटर्न ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा केस में आपको इस किसी वेरिएबल में वैल्यूज़ को रिटर्न करानी पड़ती, प्रिंट नहीं कराना पड़ता है। तो आप ज़्यादातर फंक्शन में रिटर्न ही यूज़ करेंगे। तो ये हमारा हो गया फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट। अब आगे है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं फंक्शन बना लेता हूँ ग्रीट नाम से, फिर विश नाम से बना लेता हूँ। विश नाम से कोई भी आप नेम से दे सकते हैं। फिर पैरेंथेसिस लगा दिया। अब उसके अंदर आर्गुमेंट दे दिया हमने नेम। ये नेम हमने आर्गुमेंट दे दिया, डबल कोलन लगाया, बॉडी के अंदर आ गया। अब हमें यहाँ प्रिंट करना है, प्रिंट करना है हेलो। हेलो किया, हेलो के बाद हमें यहाँ पे प्लस भी करना है, प्लस करके हमें नेम भी करना है। मतलब जो हम नेम दें उसको हेलो नेम प्लस आ जाए। तो हमने यहाँ पे नेम दे दिया। और नेक्स्ट लाइन में हमें कॉल करना है फंक्शन को। कॉल करने के लिए हमें फंक्शन का नाम यूज़ करना पड़ेगा। तो फंक्शन का नाम विश है और पैरेंथेसिस के अंदर नेम हमें देना पड़ेगा। नेम हम दे देते हैं अरबाज। ये हमने नेम दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, विश नाम से हमने कॉल किया। तो यहाँ कॉल के अंदर हमने जो मेरा आर्गुमेंट है उसकी वैल्यू दे दिया अरबाज। तो यहाँ पे नेम का जो वैल्यू होगी वो अरबाज होगी। तो यहाँ पे हेलो प्लस नेम आ जाएगा। नेम में हमारा अरबाज है। तो जब हम इसको रन जैसे ही कॉल करेंगे, रन करिए, तो हमारा हेलो अरबाज आ जाएगा। देखिए हमने रन किया, ये हमारा हेलो अरबाज आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने प्लस नेम भी किया था। तो हमारा नेम में क्या था, ये चीज़ था। जो भी आप नेम में डालेंगे वो हमारा आ जाएगा। ये हमने दे दिया तो हेलो ARB आ जाएगा। देखिए रन किया, हेलो ARB आ गया हमारा। अब हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू में क्या होता है कि मान लीजिए हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं दी, जो हमारा पैरामीटर है उसकी हमने वैल्यू नहीं दी और सिंपली हमने फंक्शन को रन कर दिया। तब हमारा देखिए हम इसको जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पे टाइप एरर आएगा। टाइप एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे बता रहा है कि जो विश नाम का जो आर्गुमेंट है उसमें एक रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट हमारी मिस हो रही है, जो कि नेम नाम से है। वो हमारा आर्गुमेंट मिस हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे आर्गुमेंट की वैल्यू तो दी नहीं है, इसीलिए हमारे टाइप एरर मिल रहा है। अब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू में क्या होता है, मान लीजिए आप यहाँ पे नेम इक्वल टू लगा दिए और इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रेंजर। मैंने यहाँ पे स्ट्रेंजर लिख दिया। अब यहाँ पे आप वैल्यू देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी, ये इस आर्गुमेंट की मैंने अगर वैल्यू यहाँ पे दे दी, तब तो ये सिंपली हेलो हेलो प्रिंट करेगा प्लस हमारा ये प्रिंट कर देगा।
देखिए हमने रन किया, तब हमारा ये वाला नहीं होगा अभी कुछ। देखिए हमने रन किया तो हमारा सिंपल हेलो प्रिंट हुआ और जो हमारा आर्गुमेंट था वो प्रिंट हो गया, हेलो और पास हमारा प्रिंट होके आ गया। अब मैंने आपको बताया था, मान लीजिए आप अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं देते आर्गुमेंट की, तब क्या होगा, यहाँ एरर मिल रहा था। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू में क्या होता है, यहाँ पे हम आर्गुमेंट के सामने यहाँ पे हम नेम दे देते हैं, जो भी हम नेम दे देंगे उसी को वो ये प्रिंट कर देगा। अगर हम यहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो ये हमारा जो डिफ़ॉल्ट जो हमने वैल्यू दी है वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ हमारा हेलो स्ट्रेंजर प्रिंट हो जाएगा। रन किया हमने, ये देखिए हमारा हेलो स्ट्रेंजर हमारा प्रिंट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू तो दी नहीं थी पैरामीटर की, लेकिन हमने इस पैरामीटर के सामने ये वैल्यू दे रखी थी कि अगर वैल्यू अगर पैरामीटर की ना मिले तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रिंट हो जाए। तो ये होता है हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। यहीं पे हमारी वीडियो एंड होती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो से कोई रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।